I tried surviving 24 hours in GTA 5 deepest ocean. जैसे जैसे मैं समंदर की और ज़्यादा गहराई में उतरता जा रहा हूँ, चारों तरफ अंधेरा और ज़्यादा घना होता जा रहा है। बाकी चल रहा टाइमर मुझे याद दिला रहा है कि वक्त कम है और अपने 24 आवर्स पूरे करने के लिए मुझे किसी न किसी सेफ शेल्टर की तलाश करनी ही होगी। वेट एक सेकेंड, अचानक ये क्या देख गया मुझे? समंदर के इस इतने अंधेरे, सुनसान और बड़े पत्थर पर यह अजीबो गरीब यूएफओ यहाँ क्या कर रहा है? इसकी नीली रोशनी सच में मेरे रोंगटे खड़े कर रही है। पर गाइस, यहाँ पर रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही अपने आप को बचाने के लिए कोई जगह। मुझे यहाँ से फ़ौरन भागना पड़ेगा, वरना ये मिस्टीरियस यूएफओ वाली जगह ही मेरी कब्र बनकर रह जाएगी। यूएफओ को पीछे छोड़कर अब मैं खुले समंदर के इस अंधेरे और बेहद लंबे रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है और इतना लंबा सफ़र अकेले तय करने की वजह से मेरा ऑक्सीजन मीटर भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। ओह गाइस, जान बचाकर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरी सांस ही रुक गई। ये देखो, समंदर की सबसे ख़तरनाक और खूंखार शार्क अचानक झुंड बनाकर मेरे पीछे पड़ चुकी हैं। इनसे जान छुड़ाकर बचने के लिए हमें सिर्फ तेज़ी से चलना पड़ेगा, वरना हम यहाँ नहीं बच सकते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कोई सेफ प्लेस ढूंढनी होगी बस। तो गाइस, इन शार्क से बचने के लिए भागते भागते मैं आखिरकार इस बेहद अजीब डरावनी जगह पर पहुंचा हूँ। समंदर के बीच में आखिर इतना बड़ा किसका स्केलेटन पड़ा है? इस अजीबो गरीब स्केलेटन को देख कर ही डर लग रहा है। पर यहाँ भी रुकने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है और ना ही हमें यहाँ कोई सर्वाइवल के लिए कोई चीज़ मिल सकती है। तो चलते हैं यहाँ से, इससे पहले वो शार्क्स जो हमारा पीछे कर रही हैं हमारे पीछे पहुँच जाएँ। और ये देखो, वही खूंखार शार्क्स एक बार फिर से घूम फिर कर हमारे पीछे आ चुकी हैं। वही हुआ जिसका डर था। इन भूखी और खूंखार शार्क से अपनी जान बचाकर अब मैं समंदर के एक और नए और बेहद थका देने वाले डेंजरस रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। लंबे सफ़र, लगातार डर के मारे तैरना और फिजिकल वीकनेस की वजह से माइकल की ताकत अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। पर यहाँ रुकने का मतलब सीधा मौत है। और लंबी तलाश के बाद आखिरकार मुझे समंदर के बड़े बड़े पत्थरों के बीच वो हिडन रास्ता दिख ही गया। अब यहाँ से ज़िंदा बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है समंदर के इन गहरे पत्थरों में छुपी हुई ये सीक्रेट टनल। मैं बिना 1 सेकंड भी ज़ाया किए चुपचाप इसके अंदर घुस जाता हूँ ताकि शार्क की नज़र से मैं बच सकूँ। यहाँ इस कंप्लीट अंधेरे में अपनी सांस रोककर थोड़ी देर चुपचाप बैठना ही मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क बन गया है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। लगता है अब वो खूंखार शार्क्स यहाँ से जा चुकी हैं और हमारा ख़तरा पूरी तरह टल चुका है। इस सीक्रेट टनल के रास्ते से निकलकर अब मैं आखिरकार समंदर की इस काली कैद से हमेशा के लिए बाहर ज़मीन पर लौट आया हूँ। और हमने ये बेहद ख़तरनाक चैलेंज जो कि 24 आवर्स का था, उसको सक्सेसफुली पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सबसे ज़्यादा डेंजरस और थ्रिलिंग 24 आवर्स डीप ओशन चैलेंज? अगर इस वीडियो को देखने में आपको मज़ा भी आया है और लगा कि मेहनत हुई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि अगला सर्वाइवल चैलेंज किस गेम में या किस खौफनाक जगह पर किया जाए। अगर चैनल पर नए हो तो रेड सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और इस तरह की धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।